दोस्तों, एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ममता बनर्जी 1957 वोटों से नंदीग्राम सीट से हार गई है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ममता बनर्जी अपनी सीट जो नंदीग्राम से वो लड़ रही थी वो 1957 वोटों से हार गई है। तमाम जो बड़े न्यूज चैनल हैं, ऑनलाइन पोर्टल हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कि ममता बनर्जी 1957 वोटों से हार गई है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इन्हीं तमाम न्यूज एजेंसी और न्यूज चैनलों ने खबर दी थी कि ममता बनर्जी ने 1200 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया है। जी हां दोस्तों, यह खबर भी सही थी और खबर तो यही सही थी, सच्चाई भी यही थी कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत गई थी। लेकिन जो करारी हार इन लोगों को, इन दोगले लोगों को जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा करना चाहा, बंगाल की जनता को गुमराह करना चाहा, ये बीजेपी के लोग जो हैं, जब इनको हार जो इनकी बंगाल में हुई है उसका सामना ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरी हार इन लोगों की हुई है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ममता बनर्जी जिनकी कांटे की टक्कर उस सीट पर सुबह से रही है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि काउंटिंग में हेरफेर की गई है और ममता बनर्जी को गलत तरीके से उनकी हार साबित की गई है। जबकि सच्चाई भी यही थी कि ममता बनर्जी वहां से जीत रही थी और जीत उनकी डिक्लेयर भी हो गई थी। तमाम न्यूज एजेंसियों ने इस बात की तस्दीक की थी कि 1200 वोटों से जीत गई है। अब नव भारत टाइम्स ने इस खबर को छापा है कि ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका वादा वो सुबह से कर रही थी। तो वादे के मुताबिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ममता बनर्जी ने अपनी हार को लेकर भी कहा है कि मैं कोर्ट जाऊंगी, मैं खामोश बैठने वाली नहीं हूं। कि जिस तरह से हमारी पूरे प्रदेश के अंदर लहर थी, मेरी सीट नंदीग्राम पर भी इसी तरह से मेरी लहर थी और 1200 वोट से जीत भी चुकी थी। खबरें भी आ गई थी। काउंटिंग में हेरफेर कराकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बदनाम करने की, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। क्योंकि ममता बनर्जी जहां उनकी सीट, उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में 212 सीटें लेकर आती है, तो उनकी छवि खराब की जाएगी कि वो खुद अपनी सीट पर हार जाती है। ममता बनर्जी यानी खुद का उनका कोई रोल नहीं है। 212 सीटें टीएमसी के पास जो आती है, ये उनका कोई रोल नहीं है। जबकि ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ है इस जीत के पीछे जो बंगाल में हुई है, वहां से बीजेपी को निकालने का, बीजेपी को धुतकारने का। जहां बंगाल की आवाम ने साथ दिया, वहीं कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी का काम है, ममता बनर्जी की नीति थी, ममता बनर्जी की जो सोच थी, वो भी कहीं ना कहीं काम आई है। लेकिन ममता बनर्जी की सोच को बुरा बनाने के लिए, उनके कामों को खराब बताने के लिए, उनका जो 10 साल शासन चला है उसको बेकार साबित करने के लिए आखिरी राउंड में काउंटिंग में हेरफेर कराकर नंदीग्राम सीट पर इन दो धोखेबाजों ने ममता बनर्जी के साथ धोखेबाजी की है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कोर्ट जाऊंगी और इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए।